हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस टाइम चल रहा है, जिसमें हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। संधि, संधि में हम पहले बताए हैं कि संधि कहते किसे हैं? 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। जब 2 अक्षर मिलते हैं तो एक नया अक्षर बनता है, उस नए अक्षर की वजह से एक नया शब्द हो जाता है, और उस शब्द से बने उस नए शब्द के कारण नए शब्द के को जो नया शब्द बनता है वही संधि हो जाता है। दोनों मिल करके जो नया अक्षर बनाते हैं, और नए अक्षर की वजह से नया शब्द बन जाता है। ये एग्जाम्पल भी हम दिए थे ना, शिव प्लस आलय शिवालय, रमा प्लस ईश रमेश, तो इसमें सारी संधियां मिली हुई थी। तो संधि कई प्रकार के थे, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, 3 तरह की। तो यहाँ एग्जाम्पल में सब मिला के दिखा दिए थे, ठीक। और अब संधि के भेद बताए थे। तो संधि जो होती है वो 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। पहला टॉपिक लिए थे स्वर संधि। स्वर संधि को हम समझाए। स्वर संधि जो है क्या होता है? स्वर से स्वर का मेल होता है। तो स्वर से स्वर के मेल में भी सारे स्वर नहीं, आ ई और उ। कल समझाए थे अपने पिछले वीडियो में, आ ई और उ। ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे। ये समान स्वर ही आपस में मिलते हैं, ये 3 ही, कोई चौथा नहीं। ए ओ बोले थे, अगले आगे की संधि में आएगा। और सबका हम आ का बताए, छोटी बड़ी का, और फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ का हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ आएंगे दीर्घ संधि, जो दीर्घ संधि हो गई। अब दूसरा पॉइंट आएगा गुण संधि। ये 5 संधि बताए थे, स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला क्लियर हो गया पिछले वीडियो में, क्लियर हो गया मतलब उसका एक पार्ट अभी क्लियर हुआ है। दीर्घ संधि पूरी हो गई, एक पार्ट अभी, एक पहला पूरा हुआ है स्वर संधि का। अब दूसरा आज शुरू करते हैं गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, इसके क्या नियम हैं, ये आज हम इसमें अच्छे से समझा रहे हैं। कंपटीशन में भी काम आता है और पढ़ाई में भी काम आती है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। ना समझे तो बहुत कठिन हो जाता है संधि। देखिए गुण संधि में के नियम। गुण संधि में 3 बातें होती हैं, 3 नियम हैं इसके। 3 प्रकार की होती है, मतलब 3 नियम होते हैं गुण संधि में। आ के बाद पहला क्या कह रहा है? आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आती है, तो इसका ई किसका ई का, आ का नहीं, ई का। अगर पहला शब्द का आखिरी वर्ण जो है, अक्षर जो है आ है, और दूसरे का पहला निकटतम वर्ण जुड़ते हैं, दूसरे का पहला अगर छोटी ई चाहे बड़ी ई है, चाहे ये दोनों है, चाहे आगे में और दूसरे वाले के आगे में ये दोनों है, इसके पहले के आखिरी में, दूसरे के आगे में, तो इसका ई इसका माने किसका? ई का ए हो जाता है। ए मतलब आ के बाद चाहे आ आवे चाहे आ आवे, उसके बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आती है तो इस इस ई का ए हो जाता है, ई का, इसका ये हो जाएगा। दूसरा इसका दूसरा नियम क्या है? आ के बाद, इसी आ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, ई नहीं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अगर ये आता है तो क्या होगा? इस छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओ हो जाता है, ओ। दोनों में अंतर है। आ के बाद छोटी ई बड़ी आती है तो इस छोटी ई बड़ी ई का ए हो जाएगा, और आ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो इस छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओ हो जाएगा। तीसरा नियम क्या कह रहा है? आ के बाद, आ के बाद अगर री आता है, री से ऋषि, वो वाला री, अगर री आता है तो किसका? इस री का अर हो जाता है, अर। ये र हलंत के साथ है, ये आधा है इसलिए हलंत के साथ है, इसमें स्वर नहीं जोड़ा है, अर। और ये अर है आधा, ये इसके ऊपर मात्रा चढ़ती है। आगे बताएंगे सुजोड़ के कैसे इसका शब्द बन रहा है। पहले तीनों पॉइंट को ध्यान रखना होगा। आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आती है तो इस छोटी ई बड़ी ई का ए हो जाता है, और आ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो इस छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओ हो जाता है। और तीसरा क्या कह रहा है? आ के बाद अगर री से ऋषि वाला री आता है तो इसका माने किसका? री का अर हो जाता है। तीनों पॉइंट हो जाएगा, अच्छे से समझ लो। उसके बाद अब हम एक एक का एग्जाम्पल सबका क्लियर करेंगे।
एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है। पहले वाले का क, इसका समझा रहे हैं कि कैसे आ के बाद ई छोटी बड़ी ई आ रही है तो ए हो रहा है। इसको समझाएंगे पहले वाले को कि आ के बाद छोटी ई बड़ी ई का ए कैसे हो रहा है। ठीक, देखो अ प्लस ई पहले वाले को बता रहे हैं, अ प्लस ई बराबर ए, यही तो कह रहा है ना। इधर अ है इधर ई है तो ए हो जाएगा। कैसे? सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र। कैसे हुआ? ए की मात्रा कहां से आ गई? सूर्य प्लस इंद्र। अब र को अगर तोड़ देते हैं, जैसे कल अभी संधि में बताए थे ना, समान स्वर जब मिले थे तब भी बार बार हम अक्षर को तोड़ के स्वर निकाल रहे थे पिछले वीडियो में। तो इसी तरह से इसमें र में से हम व्यंजन निकाल देंगे। र हलंत के साथ निकलेगा तो अ निकलेगा, और यहां से जब अ निकलेगा तो अ के बाद ई है, तो इस ई का ए हो गया। और र हलंत के साथ निकला है तो इस पर जब ए की मात्रा मतलब एक स्वर मिल गया ना, ए की मात्रा ए स्वर है, ए की मात्रा चढ़ गई तो हो गया सुरेंद्र। इसका हलंत हट जाएगा, जो आधा है पूरा हो गया ए की मात्रा लग के सुरेंद्र। सूर्य प्लस इंद्र, र को तोड़ दिए, र हलंत के साथ निकल गया, अ निकला, अ के बाद ई आया, यही ई जो है ए बन गया। अब वो ए की मात्रा यहाँ पे ये चढ़ी हुई है इस र पे, जो र हलंत के साथ निकला ये र यहाँ आ गया, और ये ए बना है ये ए यहाँ पे लग गया, मात्रा हो गई। इसी तरह से स्वेच्छा भी होगा, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा ना, स्व में व में से अ निकल जाएगा, और वो आ के बाद इच्छा का ई होगा स्वेच्छा। एक एग्जांपल यहां और लिखे हैं, देखिए, गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र। ज को फोड़ देंगे, तोड़ेंगे इसका, ज हलंत के साथ निकलेगा, अ निकलेगा, अ के बाद ई बन गया ए, क्योंकि अ के बाद ई का ए होना है यहां जो कह रहा है। तो अ के बाद ई हुआ तो इस ई का ए हो जाएगा, और ज जो हलंत के साथ निकला, ज पर ए की मात्रा जो ए हुआ है इसका, वो ए की मात्रा यहां आके चढ़ जाएगी, हो जाएगा गजेंद्र। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नरेंद्र नर प्लस इंद्र ना, नागेंद्र नाग प्लस इंद्र, कुछ भी बना सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ दो एग्जाम्पल शॉर्ट में हम देखे समझा रहे हैं। अब अ प्लस बड़ी ई, अब देखो यहां हम बोले थे ना कि आ के बाद छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो छोटी ई का तो ये आ गया समझ में, सुर प्लस यहां दोनों में छोटी ई थी, अब यहां बड़ी ई आ गई, अ प्लस बड़ी ई बराबर ए। कैसे? गण प्लस ईश, ड़ को फोड़ेंगे, ड़ हलंत के साथ निकल जाएगा, बचेगा इसमें से अ। अब अ के बाद यहाँ छोटी ई थी तो भी ए हुआ, और यहाँ बड़ी ई आ गई, बड़ी ई आ गई तो भी ए हो जाएगा, तो हो जाएगा गणेश। इसी ई का ए बना, ए ही बना है, सब सिचुएशन में ए ही बना है ना। तो गण प्लस ई, ड़ में से अ निकला, अ के बाद ई तो हो जाएगा गणेश। ये ए बन जाएगा, और ए के बाद हो जाएगा गणेश। इसी दिन प्लस ईश दिनेश हो जाएगा ना। देखिए एक और, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, म में से अ निकला, म हलंत निकल गया, अब यहाँ बड़ी ई है तो बड़ी ई का ए हुआ तो हो गया परमेश्वर। हम छोटा मोटा और लिखे यहाँ पे समझाने के लिए, जैसे एक से न समझ में आए, दिन प्लस ईश करोगे तो भी दिनेश हो जाएगा, नाग काम प्लस ईश्वर कर ईश्वर, दिन प्लस ईश में बड़ी होगी, काम प्लस ईश्वर इसमें भी बड़ी होगी, और ये हो जाएगा एक बड़ी ई की वजह से यहाँ ए हो जाएगा कामेश्वर। अब देखिए आ गया, ये इतना दोनों हो गया। अब हम आगे पहले फिर से इसको क्लियर करें। अ के बाद छोटी ई ए का दो एग्जाम्पल, अ के बाद बड़ी ई का ए बना उसका दो एग्जाम्पल। ठीक, अब यहां क्या कर सा, आ के बाद, अ और आ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो इसका माने किसका, ऊ और ऊ का ओ हो जाता है, ओ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अ और आ भी, अब ये बचा है आ के बाद, ये अ के बाद था, अब आ के बाद छोटी ई बड़ी आती है, अभी ओ वाला नहीं है। आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी आती है तो इसका भी ये होता है। कैसे? अभी यहाँ अ का देखे थे 4, अ के बाद ए आया, दो एग्जाम्पल, अ के बाद ई बड़ी ई आई तो भी ए बना, इसका दो एग्जाम्पल। अब आ के बाद, अब इधर अ की जगह आ गया,
आ के बाद छोटी ई है तो भी ए होगा, और आ के बाद बड़ी ई है तो भी ए होगा। आ का देखे थे, अब आ का देखिए, यहां अ था, यहां आ गया। आ के बाद छोटी ई का ए हो जाएगा। महा प्लस इंद्र, ये इंद्र में छोटी है, और यहाँ पे क्या है, अ नहीं है, ये जो इसमें चारों में अ निकला था ये अ नहीं है, आ है। आ के बाद छोटी ई तो हो जाएगा ए, और वो ए होकर के यहाँ जगह महेंद्र, आ की मात्रा हट जाएगी, आ तो बन गया ए, ई के साथ मिल करके आ ई के साथ मिला, ई को ए बना दिया, आ तो खत्म हो गया। ठीक, आ के बाद ई आया तो वो ई जो है वही ए बना, तो हो जाएगा महेंद्र। रमा प्लस ईश, यहाँ पे आ प्लस ई का रमा प्लस ईश, म में आ निकला, आ की मात्रा के बाद रमा प्लस इंद्र, छोटी ई है, आ की मात्रा है, रमा प्लस इंद्र तो हो जाएगा रमेंद्र। यहां भी आ खत्म हो जाएगा, आ ई के बाद ई के पहले आया है तो ई को ए बन गया, और ये हो गया रमेंद्र। इसी तरह से यहाँ यथा प्लस इष्ट, यथा इष्ट ये भी बन सकता है, यथा प्लस इष्ट तो थ पर आ की मात्रा रहेगी और इष्ट का छोटी ही रहेगा तो यथेष्ट हो जाएगा। अब आ के बाद ये छोटी ई थी, अब आ के बाद बड़ी ई, यहाँ दोनों सब्स्टिट्यूशन बताया गया ना कि आ के बाद छोटी ई बड़ी आती है तो ए हो जाता है, तो आ के बाद छोटी ई आई और आ के बाद बड़ी ई आई। उसी तरह से अब आ के बाद भी यही होगा, आ के बाद छोटी ई आई तो भी ए बना, और आ के बाद बड़ी ई, अब इधर अभी आ के बाद छोटी ई थी तो ए बना था, एग्जाम्पल बता दिए। अब आ के बाद बड़ी ई आ रही है तो रमा प्लस ईश, यहां आ निकला और यहां बड़ी ई निकली, क्योंकि ईश में बड़ी ई है, यहां दोनों में छोटी ई थी। जैसे एक बार यहाँ छोटी ई थी, फिर यहाँ बड़ी बड़ी आई, लेकिन यह के बाद था। इसी तरह से आ के बाद भी छोटी ई का 2 हो गया, अब बड़ी ई का भी देखिए, रमा प्लस ईश, तो रमा में का आ निकला, बड़ी ई जो है वो ए बन गया तो हो जाएगा रमेश। महा प्लस ईश, आ निकला और बड़ी ई, तो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो बनेगा ए ही, तो यहां आ निकला तो आ के बाद ई हो गया महेश। ठीक, लंका प्लस ईश, यहीं पे अगर कर लें लंका प्लस ईश तो लंका में से आ निकलेगा और ईश यहां भी बढ़ी तो हो जाएगा लंकेश। ठीक, ये पहले वाले का हुआ, भी इसका हुआ जिसका ए बन रहा है ना। फिर से एक बार देख लो ध्यान से कि आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आती है तो इसका ए हो जाता है, जैसे अ के बाद और यहाँ आ के बाद, दोनों के बाद अगर छोटी ई आई है तो छोटी ई या बड़ी ई आई है तो ए हो गया है। ठीक, हर सिचुएशन में। अब दूसरा क्या कह रहा है, आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो इसका मतलब किसका, छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा चढ़ेगी। अभी तक ए की मात्रा यहां चढ़ी थी ना सब, अब ओ की मात्रा आएगी। उसका भी एग्जांपल देखिए, ये अ के बाद ऊ, इनका छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, और इधर अ हो चाहे आ हो। ठीक, दोनों कंडीशन में ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक, अब देखिए आ के बाद ऊ का ओ कैसे बन रहा है, सूर्य प्लस उदय, यहां आया ओ की मात्रा आ गई ना, सूर्य प्लस उदय, यह को तोड़े हलंत के साथ निकला, इस रस से कोई मतलब नहीं है, हमको अक्षर इसको देखना है। यह को तोड़े अ की मात्रा निकली, अ के बाद ऊ जो ये कह रहा है, और बनेगा ओ बनेगा जो ये कह रहा है, तो हो गया सूर्योदय। फिर अ के बाद ऊ का ओ बना, पुरुष प्लस उत्तम, श में से अ निकला और ये छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ चल रहा है, यहाँ अ चल रहा है तो हो जाएगा पुरुषोत्तम। इसी तरह से हम सर्वोत्तम ले सकते हैं, यहाँ पे सर्व प्लस उत्तम, सर्व व निकल जाएगा और उत्तम का ऊ निकल जाएगा तो सर्वोत्तम हो जाएगा। यहाँ पे अ के बाद, अब ये अ के बाद छोटा ऊ था ना,
यहाँ पे जैसे हम लिए ना अ के बाद छोटा ऊ, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ये दे सकते हैं, धर्म प्लस उत्सव, धर्म प्लस उत्सव, म में से अ, उत्सव का ऊ छोटा ऊ, तो उत्पूर्व धर्मोत्सव। तो यहाँ कई एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे हैं, दो दो तो हम क्लियर करने के लिए लिख लिए हैं। ये अ के बाद बड़ा ऊ, ये अ के बाद छोटा ऊ था तो भी ओ बना, इसका एग्जाम्पल। अब अ के बाद बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ का भी ओ बन रहा है, बड़ा ऊ का ओ बन रहा है। जैसे जल प्लस ऊर्मी, ऊर्मी ने ऊर्मी बड़ा ऊ है, जल प्लस ऊर्मी तो हो जाएगा जलोर्मी ना, जल प्लस उर्मी, लौ में से अ निकला, बड़ा ऊ तो ऊ का हो गया ओ, ये ओ की मात्रा लग गई, ऊ की मात्रा हट गई, ऊ हट गया, मतलब मात्रा ने ऊ हट गया, ऊ का ओ बन गया, तो जलोर्मी। ठीक, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, अ निकला, व में से बड़ा ऊ तो ऊ को ओ हो गया, नवोढ़ा। इसी तरह से जल प्लस ऊष्मा, ऊष्मा अगर हम इसको भी करते हैं, लौ में से अ निकलेगा, ऊष्मा का बड़ा ऊ रहेगा तो वो हो जाएगा ओ, जलोष्मा हो जाएगा। तो ये अ, चारों अ है, चारों अ, ये पहले ये दिखाया कि अ के बाद छोटा ऊ, दो एग्जाम्पल, अ के बाद बड़ा ऊ का दो एग्जाम्पल। अब आ के बाद छोटा ऊ, आ के बाद छोटा ऊ, ओ बनेगा कैसे, गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, ऊ चला गया, हट गया ना, आ निकला, आ के बाद आ निकला, गंगा में का आ, और ये छोटा ऊ बन गया ओ, यही ओ की मात्रा यहाँ आ गई, ऊ हट गया। यथा प्लस उचितम, अगर हम यहाँ कर दें यथा प्लस उचितम, यथा में से था में से आ निकलेगा, और उचितम का ऊ निकलेगा, तो दोनों में से निकाल, दोनों मिलाकर के ऊ का हो जाएगा, यथोचितम हो जाएगा। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय अगर बनाओगे, महा में से हा निकलेगा, अरे महा में से हा को तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, आ के पास के बाद उदय का ऊ आएगा तो हो जाएगा महोदय। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। आ प्लस ऊ, फिर आके आ प्लस ऊ का इतना सारा होता है। अब ये देखो, एक और देखो, यहां भी लिखे हैं जो आ प्लस ऊ का ओ कैसे बना, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, अब हा में से आ निकला, उत्सव का ऊ का ओ हो गया तो हो गया महोत्सव। बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, बुक्स में बहुत ढेर सारे मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे, तो उसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अभी आ के बाद छोटा ऊ का देखे इतना एग्जाम्पल सब, आ के बाद छोटा ऊ आ रहा है तो ओ बन रहा है, ये ऊ हट करके ओ की मात्रा कैसे लग रही है, ये गुण संधि है। फिर आ के बाद बड़ा ऊ, अभी तक ये छोटा ऊ था ना, ये ओ बन रहा था, अब आ के बाद बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ का कैसे होगा देखो, गंगा प्लस ऊर्मय, गंगा प्लस उर्मय, गंगोरमय, गंगा प्लस उर्मय, गंगोरमय। महा प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ है दोनों में, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। इसी से महा प्लस ऊष्मा, महोष्मा, ऊष्मा, ऊ में बड़ा ऊ रहेगा यहाँ पे, महा प्लस ऊष्मा तो ऊ का ओ हो जाएगा तो महोष्मा। गंगा प्लस ऊर्मय, गंगोरमय। तो ये इसी तरह से ये है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा था, आ के बाद अगर री होता है, आ के बाद अगर री है तो री का अर हो जाएगा, यही तो कह रहा था ना। देखिए इसका एग्जांपल आ गया, आ के बाद छोटी बड़ी है तो इसका ए हो जाएगा, ये हो गया। आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो इसका ओ हो जाएगा, ये दो क्लियर हो गया। अब आ के बाद अगर री आता है, इस री का अर हो जाएगा। अब ये देखना है कैसे होता है। अ के बाद री, दोनों के लिए अ है या आ है, अ है या आ है, दोनों के बाद अगर री आती है तो अर होता है। देखिए अ के बाद री आए तो कैसे अर हुआ, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब अ को फोड़े, अगर इसमें से निकाले व को अगर निकाल दिए हलन के साथ अ निकला, अ के बाद री आया ना, यही तो कह रहा है, अ के बाद री आ गया। अब ये इस री का अर बन गया, अर।
अर, ये बन जाएगा। और यही अर की मात्रा यहां चढ़ गई है तो हो गया देवर्षि। री गायब हो गया, क्यों? क्योंकि री का अर बना है और वह हलंत के साथ निकला था ना, तो ये वह हलंत के साथ था तो वह पूरा हो गया यहाँ पे। और जो ये निकला था ये अ इस हलंत में मिल गया, जो अ निकला था वो री को अर बना दिया। ये जो अ निकला है ये अ इस हलंत वाले व में मिल गया तो देवर्षि, वह पूरा हो गया। अब यहाँ व में हलंत नहीं है। उसी तरह से सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, आधा उससे कोई मतलब नहीं है। त को देखना है, त को हलंत के साथ अलग कर दिया, इसका निकला अ के बाद री, अब हो गया इसका भी अर। ठीक, अब सप्तर्षि, अब त हलंत के साथ निकला था लेकिन यहाँ पे तब पूरा कैसे हो गया? ये अ जो यहाँ से निकला था वो इसमें मिल गया और ई का अर बन गया, तो ये अर की मात्रा यहाँ चढ़ गई तो हो गया सप्तर्षि। क्लियर? अ के बाद री आया तो देव प्लस ऋषि देवर्षि हो गया। अ के बाद री आया तो सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि हो गया। वही अर जो बना है, यही अर की मात्रा तो ऊपर लगती है ना, ऊपर लग गई। अब आ के बाद री आने पर भी, अगर आ के बाद री आती है तो भी अर हो जाएगा। आ के बाद तो होना ही था, आ के बाद भी ना, आ के बाद अगर री आती है तो और कैसे होगा? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, यहां आ निकला ना, यहां आ निकल रहा था, अब यहां आ निकला तो आ के बाद री आ गया जो ये बोल रहा है। ठीक, तो आ के बाद री तो हो गया महर्षि। अब यहां महर्षि नहीं हो जाएगा क्योंकि यहां से अ निकल गया, हलंत के साथ निकल गया, अ निकला, आ निकला है, महर्षि। ठीक, इसी तरह से आ के बाद री आया तो भी और हो जाएगा, जैसे वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, ये र पे ऊपर मात्रा चढ़िए जो अर बना है, वर्षा ऋतु, ये वर्षा ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो इसका अर बना है ये अर की मात्रा यहाँ वर्षा ऋतु, एक वर्षा कर रहा है, एक जो बना है अर बोल रहा ऊपर चढ़ गया है, वर्षा ऋतु। फिर से देख, आ के बाद री अर बना कैसे? महा प्लस ऋषि महर्षि, आ निकला, आ के बाद री को अर बन गया, हो गया महर्षि। वर्षा प्लस ऋतु, आ निकला, आ के बाद री का अर बना, हो गया वर्षा ऋतु। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसी में क्लियर हुआ। जो तीन बातें कह रहे थे, आ के बाद आ आए तो छोटी, आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आती है तो इसका ए हो जाता है, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। उसके बाद आ के बाद अगर छोटा ओ बड़ा आता है तो इसका ओ हो जाता है, और आ के बाद अगर री आती है तो ये इसका री का अर हो जाता है ना। तो आ के बाद ई का ई छोटी आ के बाद चाहे आ के बाद अगर छोटी ई आई है तो भी ए हो गया है, आ के बाद बड़ी ई आई है तो भी ए हो गया है, आ के बाद छोटी ई आई है तो भी ए हो गया है, आ के बाद अगर बड़ी ई आई है तो भी ए हो गया है। उसी तरह से अगर छोटा ऊ के बाद आ के बाद ऊ आया है, आ के बाद छोटा ऊ आया है तो भी ओ हो गया है, आ के बाद बड़ा छोटा ऊ का दो बड़ा ऊ आया है तो भी ओ हो गया है, आ के बाद छोटा ऊ आया तो भी ओ हो गया है, और आ के बाद बड़ा ऊ आया है तो भी। सब सारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब अर वाला जो था ये भी यहाँ क्लियर हो गया कि अगर आ के बाद अ और आ, चाहे अ हो चाहे आ हो, तो इसके बाद अगर री आती है, री तो री आती है तो कभी भी अ और आ के बाद री आएगा तो उसका अर हो जाएगा, और अर की मात्रा हमेशा ऊपर चढ़ती है तो टोटल जुड़े हुए री गायब हो जाएगा और वही री अर होकर के सब में ऊपर लगा है। क्लियर? गुण संधि के ये तीन नियम एकदम ध्यान से याद रखना होगा कि किसके बाद क्या आने पर क्या होता है। जैसे हम दीर्घ संधि में समान स्वर में ध्यान दिए थे, आ ई उ आपस में मिलते हैं, बाकी कोई स्वर नहीं, ए ओ से कोई मतलब नहीं था, और आ से ई या उ से ए आ ये सब नहीं जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, छोटी बड़ी आपस में मिलेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में मिलेगा। ये ध्यान रखते हुए किए थे। वैसे इसमें ये 3 पॉइंट याद रखना है। आ के बाद छोटी ई तो ए हो जाएगा, आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद अगर री आएगा तो इसका अर हो जाएगा। ये ध्यान रखते हुए तब इसको समझना है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।